जब आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन जब नए लक्ष्यों पर काम करने की बात आती है तो आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में प्रगति बहुत धीमी होती है और लेकिन जब नई आदत शुरू हो जाती है तो कुछ समय के बाद परिणाम में तेज़ी से वृद्धि आती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पुराने तौर तरीके, पुराने रूटीन और पुराने लक्ष्य निष्क्रियता की शक्ति जैसे हैं और आपको वापस अपने रूटीन में खींच लेने को तैयार रहते हैं। या यदि आप ज़्यादा समय निष्क्रिय रहते हैं तो जीवन में हर चीज़ निष्क्रिय बने रहना चाहती है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि निष्क्रियता को तोड़ने और नया काम या नया रूटीन पालन करने के लिए आपको शुरू में बहुत सी ऊर्जा की ज़रूरत होगी, लेकिन जब एक बार आपको गति मिल जाती है तो आपको रोकना मुश्किल होगा, बल्कि असंभव होगा, और आप काफ़ी कम कोशिश के बाद भी आप ज़्यादा परिणाम हासिल कर लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि सफल लोगों में ज़्यादा सफल बनने की प्रवृत्ति क्यों होती है? अमीर ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं और खुश लोग ज़्यादा खुश क्यों बनते हैं? उनके पास इसका मोटिव होता है, उनको इस चीज़ की आदत पड़ गई होती है, सफल होने की उनको आदत पड़ गई होती है और वह जल्दी ही अपनी गति कायम कर लेते हैं। इसलिए आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको काम को शुरू करना है और धीरे धीरे एक एक दिन, एक एक स्टेप, एक एक कदम लेकर आपको उसमें लय बनाना है। और जब आप लय में आ जाते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता और स्वचालित ढंग से आपका दिमाग काम करने लगता है। तो आपका जो सबसे पहला काम है कि अपने लक्ष्यों और बुनियादी जीवन मूल्यों पर आधारित नए लक्ष्यों का चुनाव और नए सकारात्मक गतिविधियों पर काम करना और नई आदतों को स्थापित करने के लिए आप उन स्वस्थ गतिविधियों को पर्याप्त लंबे समय तक दोहराना और अपने दैनिक अनुशासन की दिनचर्या और लय बनाना और पर्याप्त लंबे समय तक निरंतर बने रहना। और फिर क्या होगा? फिर होगा धमाका और आप अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस करेंगे। हम क्यों असफल होते हैं और हमारे कुछ सबसे अच्छे इरादे भी असफल हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास क्रियान्वयन का कोई सिस्टम नहीं होता। हम थोड़े दिन तो उसमें प्रयास करते हैं, अपने नए लक्ष्यों के प्रति कार्य करते हैं, फिर हम धीमे पड़ जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अपने नए नज़रियों, नए व्यवहारों को अपनी दैनिक दिनचर्याओं में शामिल कर लें। दिनचर्या का मतलब है कि जिसे आप हर दिन बिना नागा किए करते हैं और अंततः आप बिना चेतन सोच विचार के करने लगें, तो इसको दिनचर्या कहते हैं। नए लक्ष्यों तक पहुंचने और नई आदतें डालने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक नई दिनचर्या बनाएं। ध्यान रखें, चुनौती जितनी ज़्यादा बड़ी है, लक्ष्य जितना ज़्यादा बड़ा है, हमारी दिनचर्याओं को उतना भी कठोर होना पड़ता है। जब तक आप अपने शेड्यूल में उचित दिनचर्याएं नहीं बनाएंगे, तब तक आपके जीवन का परिणाम अनियंत्रित रहेगा और अनावश्यक रूप से मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप दैनिक अनुशासनों की दिनचर्या बना लें। इसी से आप जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार होते हैं।
विश्व स्तरीय प्रयासों की कुंजी यह है कि आप अपने प्रदर्शन की विश्व स्तरीय दिनचर्याओं के आसपास बनाएं। अपने कामकाजी दिन के बीच में आपके सामने क्या आएगा यह भविष्यवाणी करना या उन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लगभग हमेशा इस बात को नियंत्रित कर सकते हैं कि आपका दिन कैसे शुरू होगा और कैसे ख़त्म होगा। इसलिए आप सुबह की भी और रात की भी दिनचर्या तय करें। सबसे पहले तो अपने लक्ष्यों को दिमाग में रखें और उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या बनाएं। एक बात का खास ख्याल रखें कि जब लोग सकारात्मक दिशा में नया प्रयास करते हैं तो शुरुआत में हमेशा उसकी अति कर देते हैं, यानी ज़्यादा कठोर दिनचर्या बना लेते हैं जिसे वे पालन नहीं कर पाते और जल्द ही अपने लय से टूट जाते हैं। आपको एक ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए जिससे कि आप बिना किसी पुनर्विचार के उस दिनचर्या को लंबे समय तक कर सकें और कम से कम 90 दिन तक करें। अगर आप 90 दिन तक किसी दिनचर्या को कर लेते हैं तो आप उसे जीवन भर कर सकते हैं और उसके संचयी परिणाम, सकारात्मक परिणाम आप अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही जल्दी और बहुत ज़्यादा कठोर दिनचर्या का पालन शुरू कर देते हैं तो यह लंबे समय तक जारी नहीं रह पाता है और आप जल्द ही उन कामों से ऊब जाते हैं। अपनी रूटीन, अपनी दिनचर्या को बनाने में अति सावधानी बरतें। यदि आपको दौड़ जीतना है तो कछुआ बने। वह व्यक्ति बने जिसे यदि पर्याप्त समय दिया जाए तो वह सकारात्मक आदतों और व्यवहारों को निरंतरता से लागू करके किसी भी प्रतिस्पर्धा में किसी को भी हरा देगा। सही चयन करना, सही व्यवहार पर डटे रहना, आदर्श आदतें डालना और निरंतरता में जुटे रहना और अपनी गति को कायम रखना, यह सफलता की पहली शर्तें हैं। और यदि आप किसी दिन चूक भी जाएं तो फिर दूसरे दिन आप उस निरंतरता को कायम रखने के लिए फिर उसी रूटीन को अपनाएं जो आपने अपने लिए निर्धारित की है।